आज बेटा आज मैं आप लोग को कोसाइन रूल कोसाइन सॉरी रूल कह रहा हूं गलती से, कोसाइन का ग्राफ आपको पढ़ाने जा रहा हूं, सही है। बाय डिफॉल्ट पूरी जो फॉर्म होती है, क्योंकि साइन आप सीख चुके हो तो उस कोसाइन भी बिल्कुल सिमिलर इस तरह का होता है, मगर कोसाइन की कर्व को सबसे पहले समझना है आपने। कोसाइन की कर्व किस तरह से होती है, तो इसकी फॉर्म क्या होती है, ए कॉस बी एक्स प्लस सी, सही है। ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, बी आपको मैंने डिफाइन किया था, बी क्या है, आपके नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, कितने साइकिल, 0 3 बाय डिफॉल्ट 1 साइकिल होता है, सी एक्सिस शिफ्टिंग होती है। अच्छा, ये ए बी सी की कुछ और मीनिंग भी होते हैं, वो ए लेवल के अंदर बड़ी, वो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड मीनिंग है। यहाँ पर हमारी स्केचिंग से रिलेटेड बातें हैं, और कुछ बातें सामने भी लिखी हुई है, आपके कोर्स में लिखी हुई है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, कैसे कैसे इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शन है, कैसी वैल्यूज हैं, वो आपको बता दी गई है। सबसे पहले जो आप कॉस का ग्राफ पढ़ रहे हो, तो कॉस का ग्राफ आप समझ लो कि बहुत सिंपल ग्राफ है कॉस का। कॉस का ग्राफ, साइन देखो, साइन का ग्राफ अगर देखें तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, साइनोसाइडल कर्व होती है, फिजिक्स आपने अगर पढ़ी हो इसको साइनोसाइडल कर्व कहती है। साइन का ग्राफ, ये साइन फंक्शन है, साइन का ग्राफ है, साइन y इज इक्वल टू साइन थीटा, ये साइन थीटा का ग्राफ है। कॉस का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, यानी कि रिवर्स पहाड़ी, आप कैसे माउंटेन, रिवर्स माउंटेन आप कैसे होगी, सही है, या आप क्या किसी तरह की शेप से बैठेगी, ये कॉस थीटा का ग्राफ होगा, सही है। अब सबसे पहले दोनों ग्राफ को आपने आपने दिमाग में, साइन का ग्राफ कैसा होगा, कॉस का ग्राफ कैसा होगा, और 0 से 360 इसका वन साइकिल आपका जो होता है, एक साइकिल होता है 0 से 360 के बिटवीन है, 0 से 360 के बिटवीन, सॉरी ऐसे ना लिखूं, मैं इसको लिख दूं, 0 से 360 के बिटवीन अपना एक साइकिल जनरेट करता है, और ये किसके बिटवीन बनाना है, किस साइकिल के बिटवीन बनाना है, तो ये हमें बता देगा। यानी हमारी पूरी साइन का ग्राफ, पूरा ग्राफ जिसमें कर्व होगा, एक ग्राफ होगा, यानी साइनोसाइडल कर्व होगी, कॉस का ग्राफ होगा, ये भी पूरा एक सिंगल साइकिल है। ये भी बाय डिफॉल्ट साइकिल आपका 0 से 360 होता है, बाय डिफॉल्ट साइकिल आपका क्या होता है, 0 से 360। ये साइन का ग्राफ है और ये कोसाइन का ग्राफ है। अच्छा, साइन के ग्राफ को हमने लास्ट क्लास के अंदर बहुत अच्छे डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया, तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉस का ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, कॉस के ग्राफ के अंदर वही सारी बातें, कोई नई बातें नहीं है कॉस के ग्राफ के अंदर, सही है। अब एक सिंपल सा कॉस का ग्राफ में सबसे पहले सिंपल से शुरू करते हैं, हम सिंपल से शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हम करते हैं, बाय डिफॉल्ट आपको बता दिया है, इसकी भी डिटेल आपको मैं जो साइन में थी वही थी। अब हमें कह रहे हैं कि आपका कॉस एक्स, इसको बनाइए, और किस साइकिल में, 0 से 360 में आपने डेवलप करिए, 0 से 360 में आप डेवलप करिए, कोई मसला नहीं। 0 से 360 में हम डेवलप करने का हमारे लिए, हम एक्स यानी कि हमने एक्सेस इस तरह से बना लेते हैं, 0 से 360 में हम बना लेते हैं, और इस लाइन को थोड़ा सा सॉरी एक मिनट, ये वाला ग्राफ ले लेते हैं। ये हमारे पास 0 से 3 बेटा ये हो गया। अब 0 से 360 के बिटवीन बना रहे हैं हम बाय डिफॉल्ट, फिर इसको थोड़ा सा चेंजिंग्स भी लेके आएंगे हमारे पास, और इसको आगे की तरफ। अब ये क्या हो जाएगा, 90, ये आप कैसे क्या होगा 180, ये बेटा आप कैसे क्या होगा 270, ये आप कैसे क्या होगा 360। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इस वक्त कॉस का कोएफिशिएंट भी माने तो दैट मींस एम्पलीट्यूड 1 है। फॉर एग्जांपल मैं मान कंसीडर करता हूं 4 लाइनें एक 1 को बराबर है, इधर माइनस, ये -1 हो जाएगा, ये जो मेरी अपनी स्केलिंग है, मैं अपनी स्केलिंग कर रहा हूं, सही है। अब इस कॉस को स्केच करना है, अब कॉस 0 पर वैल्यू निकालेंगे। कॉस 0 पर वैल्यू अगर मैं निकालूं, कॉस 0 की वैल्यू निकालूं, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री पर वैल्यू, 0 डिग्री पर वैल्यू 1 आ जाएगी कॉस की वैल्यू, यानी पहला पॉइंट आप कैसे आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब cos 90 की वैल्यू निकालूं, cos 90 पर y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब मैं क्या निकालूं, cos 180 की वैल्यू निकालूं, cos 180 की -1 आ जाएगी, तो 180 पर क्या आ गया, -1 इस तरह। और इसी तरह से मैं क्या करूं, cos 270 की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू, 270 पर वैल्यू क्या, -1 हो जाएगी, 270 पर वैल्यू सॉरी 0 हो जाएगी, सॉरी 270 पर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ये मैंने लिख दिया -1। और y cos 360 पर वैल्यू अगर आप निकालें, इट इज 1 के बराबर हो जाएगी, तो यहां पर आप कैसे, ये क्या आ गया, 1 आ गया, ये 1 आपका समझ। तो जरा गौर से देखें तो cos का ग्राफ उसी तरह का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये जो हमने बनाया, ये हमने इस सॉरी जरा थोड़ी स्मूथ नहीं बनी, ये स्मूथ बनेगी कर्व, ये इस तरह का कर्व बन गई, सही बेटा। ये जरा थोड़ा सा मेरे से पेन में रह गया था। अच्छा बेटा, ये कॉस का सिंपल ग्राफ, अभी इस बिल्कुल सिंपल डिस्कस किया, और ये साथ में जो वर्किंग की है ये आप रफ भी कर सकते हैं, आप दिमाग में भी ये वर्किंग कर सकते हैं, ये जो मैंने वर्किंग की है मैं इसको रफ कर देता हूँ, सही है, वैल्यूज निकालने की। ये एक रफली हमने स्केच कर लिया, हमें इस तरह से ग्राफ पेपर भी स्केच हुआ भी दे देता है, किस तरह हमें बेसिक स्केच करना हमें आना चाहिए। ओके, इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दे, इधर तक किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, जी बेटा।
इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं जी। अब आते हैं हम कॉस के ग्राफ को जनरलाइज फॉर्म डिस्कस करते हैं। कॉस के ग्राफ की हमारी जनरलाइज फॉर्म क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक मिनट, कॉस के ग्राफ की जनरलाइज फॉर्म कहां चली गई? इधर है, ये साइन है कॉस का, हाँ कॉस की याद। कॉस के ग्राफ की जनरलाइज फॉर्म क्या है वो मैं आपको सामने डिस्प्ले भी कर देता हूं, और फिर हम इसके मजीद केसेस हम डिस्कस करते हैं जिसमें हम एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं, एक्सेस चेंज करते हैं, और ये चीजें हम देखते हैं इसको। अब बेटा इसके अंदर देखें, इसका बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होगा, ये इसका फॉर्म है। अब ये फॉर्म आपके पास क्या है, cos y is equal to a cos b sin bx plus sin। तो a क्या एम्पलीट्यूड है, a एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम कर्व कितनी, यानी कि कर्व का जो आपके ऊपर का पोर्शन है ना, ऊपर का यानी ये पोर्शन, ये a है आपके कितना ऊपर उठी, और पीरियड 360 डिवाइड, ये कॉन्सेप्ट आपका बना था। एक्सिस शिफ्टिंग है, c एक्सिस शिफ्टिंग है, और ये मैन और मैक्सिमम वैल्यू यानी कर्व की मैक्सिमम वैल्यू a प्लस सी, ए एम्पलीट्यूड प्लस एक्सिस शिफ्टिंग a माइनस सी, वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ये एक जनरलाइज फॉर्म है, डिग्री में भी रेडियन में। अब एक सिंपल कॉस का हमने ग्राफ स्टडी किया, अब हम जरा थोड़े से अच्छे ग्राफ स्टडी करने जा रहे हैं। अब अच्छे ग्राफ मतलब फॉर एग्जांपल 2 कॉस का हम बनाते हैं, क्योंकि साइन को हमने जरा डिटेल में किया था, कॉस को भी कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि साइन का कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ गया। 2 साइन, और यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हम 3/2 कर लेते हैं, 3/2 x। अभी ये ग्राफ यानी अभी एक्सिस नहीं शिफ्ट कर रहा, अभी मैंने जो आपका एम्पलीट्यूड रख दिया वो -2 रख दिया, और सॉरी साइन का ग्राफ कर दिया। ये मुझे कॉस का करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, कॉस का करना चाहिए। कॉस क्या आ जाएगा, कॉस 3/2x, सही है। एम्पलीट्यूड कितना है मेरे पास, -2 है, और आपके क्या यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स कितने बनेंगे, 3/2 मींस 1.5 साइकिल बनेंगे 0 से 360 के बिटवीन। अब मैं ये जो आपको पीरियड दे रहा है यानी साइकिल दे रहा है, पीरियड जो आपका पूरा साइकिल, ये बाय डिफॉल्ट 0 360 के अंदर कंस्ट्रक्ट करता है, मगर ये कंस्ट्रक्शन ये चेंज भी कर सकता है आपके लिए एग्जाम में। ये आपको बता भी सकता है कि भाई आप ऐसे करें, इसके दरम्यान बना लें। अब देखिए बेटा 0 साइन 0 पर 0 हो गई, ये आपके वैल्यू क्या होगी, 90 180 270 आपने कर ली, और ये बेटा आपके क्या आ जाएगी, 360 आ जाएगी। ये वैल्यू आपके क्या आ गई, 360 आपकी वैल्यू आ गई। अब 2 बॉक्सेस को मैंने क्या कह दिया, ये आपके 1 हो गया, ये आपके 2 हो गया, 2 बॉक्सेस को 1 कह दिया, और ये क्या होगा, -1 हो गया, और ये कितना हो गया, -2 हो गया, सही बेटा। अब यानी कि 0 से 360 के बिटवीन, बेटा आप जरा गौर से देखिएगा, समझिएगा इस बात को जो मैं बताने जा रहा हूँ। 0 से 360 के बिटवीन 1.5 साइकिल बनेगा, यानी कर्व ऐसी एक बनेगी कर्व, और फिर उसके बाद ऐसी इधर लगाएगी, बस यू बन जाएगी, बस ये बनेगी। यानी अगर 0 से 360 के बिटवीन ऐसी कर्व बनेगी, रफली मैंने ये आपको आइडिया दे दिया, रफली आइडिया इस तरह की कर्व बनेगी कॉस की। और माइनस है तो नीचे से बनना शुरू होगी, रिवर्स नीचे से बनना शुरू होगी, सही बेटा, ओके। अब इसके एक और कॉन्सेप्ट भी हैं, वो यहाँ पे हम एडवांस में नहीं डिस्कस करते। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा होता है, बता रहा होता है, तो उसको नहीं, आप सिंपल जिस तरह टेक्निक से मैंने आपको बताया, सिंपल टेक्निक से आपने फॉलो करना है। अगर ट्रांसफॉर्म P1 की ट्रांसफॉर्मेशन भी इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन से यानी P1 A लेवल की P1 की ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इसके किस तरह से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, अगर आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं वो वीडियो भी देख लीजिएगा बेटा। अब इसके अंदर देखते हैं, हम हमारे पास इसको बनाते हैं, तो इस पर हम मुख्तलिफ एंगल्स पर वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करूंगा, -2 cos 3/2 into 0। इस पर cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 3/2 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो आपका ये आ गया, -2 आ गया। अब आपने क्या है, 90 से ये डिवाइड होगा, सॉरी सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि यार कितने कितने एंगल पर हमें जंप करना है, यानी कितने डिग्री। तो इसका पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड 360 डिवाइडेड बाय b। अब b कितना है बेटा, b आपका 360 डिवाइडेड b कितना है, 3/2। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बताया था। अब ये सॉरी इज इक्वल टू 360 2/3। तो इसका मतलब ये है कि 122 240, यानी कि 240, यानी एक साइकिल वो अपना बनाएगा 240 में, एक साइकिल कंप्लीट करेगा 0 से 240 के बीच साइकिल एक जनरेट करेगा, यानी 240 डिग्री एंगल तक वो एक साइकिल अपना कंप्लीट करेगा। अब इसको डिवाइडेड बाय 4 कर दें, इस वैल्यू को डिवाइडेड बाय 4 कर दें। अब 4 करेंगे तो 4 यानी आपको 60 एंगल पर जंप करना है, 60 डिग्री पर क्या करना है, जंपिंग करनी है। तो 60 डिग्री आपका यहां पर आ जाएगा, ये 60 आपने कर दिया, से लिखे नहीं, आपसे वो एरो लगा दें, लाइन लगा दें 60। अब ये 90
के बाद 30 और ये 120 पर यहाँ पर आ जाएगा और 180 हो गया, 180 बाद 60, 240 4 से क्यों डिवाइड करेंगे? 4 से इसलिए डिवाइड करेंगे, देखो डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि हमें किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? एक्स और वाई की वैल्यूज। अब एक्स की एक रेंज गिवन है मुझे, अब एक्स की एक रेंज गिवन है 0 से 360, 0 से 360 रेंज गिवन है। अब 0 से 360 में कौन सी वैल्यूज लूं? 0 लूं, 90 लूं, 10 लूं, 20 लूं, 30 लूं, कौन कितने कितने डिग्री के बाद जंप करूं? यानी कि कौन कौन सी, मुझे कर्व बनाने के लिए मिनिमम 6 से 7 पॉइंट चाहिए होते हैं अच्छी कर्व, स्मूथ कर्व बनाने के लिए। सही है। अब मैं पॉइंट क्वाड्रेंट पॉइंट तो नहीं ले सकता ना, क्वाड्रेंट पॉइंट 0 ले लिया, 90 ले लिया, 180 ले लिया, 270 ले लिया, 360, ये तो कब लूंगा जब आपके पास ये जो आपके पीरियड डी है ये 1 होगा, तब मैं क्वाड्रेंट पॉइंट ले लूंगा। अब बी अगर उसके अलावा 2 है या 3/2 है या 1/2 है या 4 है या 7 है, तो उसके लिए मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा कितने डिग्री एंगल पर मैंने, यानी एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज लूं। यानी कि इसका मतलब यह है कि भाईजान आपने जो पॉइंट बनाने हैं वो पॉइंट आपके पास आएगा 60, वाई की वैल्यू 60 पर वाई की वैल्यू क्या आ रही है? एक पॉइंट ये होगा 60 के बाद 120, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, तीसरा पॉइंट 180, वाई की वैल्यू निकाल ली है, हम कैलकुलेशन से निकालेंगे। 3 पॉइंट हो गए। फिर 120 में गए 240, ये इधर का 1 सेकंड मैंने, फिर 240 के बाद क्या होगा? 300 एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे कैलकुलेशन से। फिर क्या होगा? 360। तो एक कर्व बनाने के लिए मिनिमम 6 पॉइंट आपको रिक्वायर्ड होते हैं, 5 to 6 पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं। सही है। तो 6 पॉइंट हमारे आ गए, 6-7 पॉइंट आ गए। तो 0-2 भी आ गए ना एक पॉइंट, तो 7 पॉइंट हमारे पास एटलीस्ट आ गए। सही है, जिससे अच्छी कर्व बन जाएगी हमारी। तो ये एक्स की वैल्यू मैंने कैसे डिसाइड की 60 है, कैसे डिसाइड किया कि यार 60 का डिफरेंस आएगा। तो ये लॉजिक मैंने आपको बताई थी, ये टेक्निक मैंने आप लोगों को बताई थी कि आपने जो आपको साइकिल गिवन होगा, बाय डिफॉल्ट कॉस और साइन का साइकिल 0 से 360 होता है। 0 से क्या होता है? 360 होता है। आपका जो भी साइन या कॉस के एंगल का कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे, यानी 360 को b से डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू 240 आ जाएगी। वैल्यू क्या आ गई? 240। अब 240 को, क्योंकि आपका एक साइकिल चारों क्वाड्रेंट्स में घूमता है ना, चारों क्वाड्रेंट्स में आपका एंगल सर्कल यानी डिग्री आपका चारों क्वाड्रेंट्स में घूम के आपके पास होता है, तो आपके 4 से आप डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका कितने कितने पीरियड आप जंप करेंगे पॉइंट्स के लिए, नेक्स्ट पॉइंट के लिए, स्टैंडर्ड पॉइंट्स के लिए, ड्रॉ करने वाले के लिए पॉइंट्स के लिए, वो जंपिंग पॉइंट्स आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो इसलिए मैंने 4 से डिवाइड किया। ये लॉजिक है, ये टेक्निक्स है, इसको फॉलो करना है। ये अपने से तुक्के नहीं मारने, अपने से रफली पॉइंट नहीं लेने, आपने रूल्स को फॉलो करना है। अगर देखो आप चीजों को सिस्टमैटिक पढ़ेंगे ना रूल्स को फॉलो करते हुए, तो चीजें बहुत आसान होती जाती हैं। देखो मैं अपने हर स्टूडेंट को कहता हूँ, हम लोग क्यों इतने, हम पाकिस्तानी या एशियन इतने पीछे क्यों हैं? हम लोग, एक बंदा 10-10 काम कर रहा है और किसी काम को भी परफेक्शन में नहीं कर रहा। क्यों? रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, एसओपीस नहीं है उसकी। कोई काम कर रहा है तो उसके यार उसको किस स्टेप से करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, जिगजैग कर रहे हैं हम लोग। सही। फॉर एग्जांपल मैं तो जाहिर बात मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पढ़ा रहा हूँ, बट मैं पढ़ाते वक्त ये मुझे पता है मैंने पढ़ाना किस तरह से, क्या पढ़ाना किस तरह पढ़ा, मगर मैंने कोई लेसन प्लान नहीं बनाया हुआ, मैंने कोई रूल नहीं बनाया हुआ है। अंग्रेज तो भाई लेसन प्लान होता है कि आज मैंने ये पढ़ाना है, कल मुझे ये पढ़ाना है, इतने टाइम के अंदर मुझे ये चीज खत्म करनी है। सही है। तो वो रूल रेगुलेशंस होते हैं, उस पर अगर थोड़ा सा अपने आप को आप लोग स्टीप और आप लोगों को करना पड़ेगा। आने वाली जनरेशन इसी तरह से तरफ जा रही है। हमारे इदारे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों कामयाब नहीं है, सिर्फ इसकी रीजन ये है, इतनी ज्यादा अच्छी स्टैंडर्ड की नहीं है, इसकी रीजन ये वहां पर एसओपी फॉलो नहीं होती, रूल्स फॉलो नहीं होते। सही है। आप कोई भी इदारा देख लें, कोई भी चीज, तो हम अपनी एजुकेशन के अंदर आप कोई भी बच्चे आप उठा के देख लें जो कामयाब है, उनमें सबसे कामयाबी एक तो ये गॉड गिफ्टेड सलाहियतें होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके कोई अगर बिल्कुल मेरे जैसा मिडिल जहन वाला बंदा पढ़े, और अगर मैं रूल्स को फॉलो करते हुए, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए और एक अपनी डिसिप्लिन को फॉलो करते, यानी कि मैं अगर मैथ पढ़ रहा हूं तो सिर्फ मैथ ही पढ़ रहा हूं, ऐसे नहीं गाने भी सुन रहा हूं साथ साथ, ऐसे नहीं मैं खाना भी खा रहा हूं साथ साथ। तो ये चीजें आपने फोकस आपने डेवलप करना है। तो यकीन माने एक काम जब भी करें आप लोग अपनी लर्निंग स्टेज में, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी चीज एक चीज एक वक्त में करें, 2 चीजें ना करिएगा। ये बिल्कुल मेरी भी आदत है, मैं कहता हूं मैं खाना खा रहा हूं मोबाइल पे वो भी लगा, यूट्यूब भी लगी होती है, तो ये गलत बात है, बिल्कुल टोटली गलत बात है। ये चीजें आपके अंदर अभी से बिल्ड होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत कामयाब हो गए। अच्छा, ये हमने फॉलो कर दिया, तो हमने रूल्स के तहत चलना, हमने जिगजैग पॉइंट नहीं लेने इसमें। सही है। ओके, हमने वो फॉलो करना है। अच्छा, पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया?
0 डिग्री आ गया। 0 पर हमारे पास वैल्यू y की कितनी आई -2 है। अब 60 पुट किया, 60 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 60 मल्टीप्लाई बाय 3, 60 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, इट इज 90। cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो उस पर वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या हो गया, ये 0 हो गया। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या हो गया, ये 0 मेरे पास आ गया। अब उसके बाद 120 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो आपके क्या है 360 डिवाइडेड बाय 2 करो 180। cos 180 की वैल्यू क्या होगी -2 होगी। कितनी होगी, तो -1 होगी। -1 मल्टीप्लाई बाय -2, और इस पर तो वैल्यू 0 आ गई। अच्छा -1 मल्टीप्लाई बाय -2 इट इज 2, इस पर वैल्यू cos 120 पर वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे यहाँ ये 120 पे 2 ये पॉइंट आपने बना दिया। फिर उसके बाद 183 से आप 180 मल्टीप्लाई बाय 3 आप करेंगे बेटा 540 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, इट इज 720। cos 720 की वैल्यू निकाले, cos 720 की वैल्यू 0 है, तो 0 पूरे को 0 कर देगी, तो आपका ये पॉइंट आ जाएगा। तो 180 पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये पॉइंट्स हमने मैंने अभी ड्रॉ कर दिए। अब उसके बाद क्या कर 240 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा मैं, और जो क्योंकि मेरा फंक्शन क्या है -2 cos 3 cos 3/2 x है, ये फंक्शन है, और डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 2 कर 360 आ जाएगा। अब cos 360 की वैल्यू बेटा मैंने निकाली 1 आ गई, 1 को मल्टीप्लाई बाय मैंने क्या कर दिया -2 आ गया। तो इधर मेरे पास पॉइंट क्या आ गया -2 आ गया। तो ये मेरा एक साइकिल बन गया cos का। अब मुझे पता था एक साइकिल मेरे कहां कंप्लीट होगा 240 में कंप्लीट होगा, 0 से 240 के अंदर। अच्छा जरा स्मूथ कर नहीं है, फिर भी रीजन उसकी ये है कि जरा थोड़ा सा मेरा राइटिंग पैड पे मेरा अभी सर्दी है, हाथ भी सही तरह नहीं चल रहा। इस तरह ये स्मूथ कर बनाने बहुत अच्छी खूबसूरत लगेगा वो आपकी, मेरी इतनी नहीं लग रही मगर एज्यूम कर ले मैंने स्मूथ ही बनाई। अच्छा बेटा ये हमने वैल्यूज निकाल ली, ये बेसिकली हमने पॉइंट्स बना दिए, सही है। अब देखो अब नेक्स्ट पॉइंट 240 पर, अब 240 पर तो हमने बात कर ली। अब 240 पर तो हमने निकाला, 240 पर हमारे पास वैल्यू क्या आई -2 आ गई। अब 300 पर वैल्यू करते हैं, 300 पर हमारे पास क्या आएगी, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है 300 कहां पे आ जाएगा मतलब ये पॉइंट आ जाएगा 300। अब 300 पर ये वाली मैं ले लेता हूं। अब cos 300 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 3 900 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो cos 440 पर वैल्यू निकाली 0 आई, 0 मल्टीप्लाई बाय -2 0 हो जाएगी, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया। अब cos 360 मल्टीप्लाई बाय 2 63 मल्टीप्लाई बाय 3 ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, उस पर cos की वैल्यू निकाल लूं। cos की वैल्यू कितनी आ रही -1 मल्टीप्लाई बाय -2 इट इज 2, तो 360 पर पॉइंट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा पॉइंट। यानी इस पर वैल्यू क्या आ रही है, इस पर वैल्यू 0 आ रही है और इस पर वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है इस पर वैल्यू। तो ये जो पॉइंट आ गया ना ये पॉइंट में ड्रॉ कर देना है, ये पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दी, ये ड्रॉ कर दी, ये मेरे पास पॉइंट ड्रॉ हो गए, सही। ये स्केच हो गया ग्राफ, ये ग्राफ हमारा स्केच। तो हमारे पता भी चल गई आपको 3.2 मींस 1.5 0 से 360 के दरमियान 1.5 साइकिल जनरेट हुआ। कितना साइकिल जनरेट हुआ 1.5 का साइकिल आपका जनरेट हुआ बेटा। ये आपका इसका ग्राफ था, ये एक सिंपल आपका मैंने कॉस का ग्राफ बना दिया, बिल्कुल इस सिंपल आपको बता दिया। अब बेटा नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके 3 कॉस के 3 ग्राफ के अंदर बात करते हैं। y इज इक्वल टू, और देखिए माइनस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, नीचे से ग्राफ ऊपर जाएगा, सही है। बेटा इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम 3 और इसको ले लेते हैं cos 2x -1। अब ये ग्राफ बना रहे हैं, अब ये फुलफिल हो रहा है हमारा पूरा जो हमारा जनरल फॉर्म होती है उसमें सारी चीजें आ रही है, जिसमें एक्सेस भी आ रही है, उसमें यानी cos a है y इज इक्वल टू a cos है cos bx प्लस c, पूरी चीजें आ रही है। अब साइकिल भी हम बाय डिफॉल्ट 0 से 360 हम करते हैं, सही। ये तो मैं अभी अपने से बना रहा हूँ, फिर बुक्स के क्वेश्चन भी कराऊंगा, पास पेपर क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो इस टॉपिक को थोड़ा आपको ग्रिप में देना है, करके करना है आपका। तो अभी पहले जनरलाइज चीजें सीख लें बेटा, ग्राफ की स्केचिंग सीख लें। अब आ जाते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, ये बेटा हो गया। अब अगर जरा गौर से देखें तो हमारे पास क्या हुआ, हमारी एक्सिस थोड़ी सी नीचे की तरफ जाएगी। अब हमारी एक्सिस कहां पे शिफ्ट होगी, ये तो ओरिजिन है ना, एक्सिस हमारी -1 पे आ जाएगी। -1 में इसको कह देता हूँ, ये मेरा -1 हो गया। ये मेरे पास क्या होगा, 2 बॉक्सेस को 1 कह दिया, ये -1 हो गया। ये कितना हो गया, इधर से 2, ये -2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, सही है। और ये 0 है, ये 1 हो जाएगा, ये 1, ये 2, सही। इसको ऊपर भी चाहूं तो ऊपर तक थोड़ा सा ले लूं,
ये ऊपर तक ले लेता हूं मैं, 3 तक कर लेता हूं। सही है बेटा, ये 3 तक कर लिया। क्लियर। अब मैंने एंगल्स ले ली, एंगल्स एक्स एक्सिस पर मैं लिखूंगा। सही है, किस पे लिखूंगा? एक्स एक्सिस पे। 90, 180, 270 बेटा, दिस इज 360। सही, मैंने एंगल कर। अब बेटा इस पे बात करते हैं हमारे पास। अब हमने इसके ग्राफ, ये ग्राफ हमने बनाना है। क्लियर। अब इस ग्राफ को देखते हैं, हमारे पास क्या है? सबसे पहले एक्सिस, एक्सिस y इज इक्वल टू माइनस एक्स हमने शिफ्ट कर दिया, एक्सिस को शिफ्ट कर दिया। ओके डन। अब इसकी वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहली वैल्यू 0 पुट करते हैं। y इज इक्वल टू 3 cos 2 इंटू 0 माइनस 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 की वैल्यू, cos 0 क्या होता है? 1 होता है। 1 3 जा 3, 3 माइनस 1 इट इज 2। वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो पहला पॉइंट आपका 0, 2 आ जाएगा। 0 यानी x पे 0 पर 2 आ जाएगी। तो पहले आपके 0 पर 2, पहला पॉइंट आपका इसके आ गया, ये पहला पॉइंट आ गया, ये पहला पॉइंट आ गया, 0 पे 2 आ गया। दूसरा पॉइंट निकालते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या हो गया? कितना? अब जंप कितना कितना का करना है? अब ये भी तो देखना हमने, जंप कितने का करना है, जंप क्या करना है। अब क्योंकि 0 360 के दरमियान आप 360 डिवाइडेड बाय b कितना है? b2 है, डिवाइडेड बाय b, ये 360 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे हम। तो ये क्या है? 180, यानी एक चक्कर 0 से 180 के दरमियान बनाएगा। अब 180 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 45। हर 45 डिग्री एंगल पर आपने जंप करना है। तो 45 ये आ गया, ये 45 हो जाएगा बेटा, इसमें 45 ऐड करेंगे तो 135 ये आ जाएगा, फिर इसमें 45 225 ये हो जाएगा, फिर इसमें 45 ऐड करेंगे तो 315 हो जाएगा। ये पॉइंट्स हो जाएंगे, ये पूरे ये आपके पॉइंट। अब ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट इसमें 3 इंटू कॉस 45, 2 इंटू 45। cos 45 क्या होता है बेटा? 45 टू जा क्या हो गया? 90 हो जाएगा। 45 टू जा आपके क्या हो गया? 9 cos 90 और माइनस 1। cos 90 वैल्यू 0, तो इस पर वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी? -1। तो यानी कि cos 45 पुट करने पर आपके वैल्यू क्या है? -1। ये सेकंड पॉइंट आपके पास आ गया। ये आपका कौन सा पॉइंट आ गया? सेकंड पॉइंट आ गया। फिर इसके बाद 90 पुट किया, 90। अच्छा, 90 पर cos 92 से क्या हो गया? 92 से 180, 92 से क्या हो जाएगा? अब इसमें पुट कर देता हूं, फिर दोबारा पुट करता हूं। y इज इक्वल टू 3 cos 2 और यहाँ पे 90, 92 तो 180, 180 पर क्या? -1 और ये वाला -1 भी है, तो ये -3 -1 ये कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -4। अच्छा, -4 तक तो हमारा ग्राफ ही नहीं बना हुआ, हम -4 तक भी इसको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं? -4 कर देते हैं, ये -4। तो 90 पे पॉइंट आपका क्या आ जाएगा? 90 पे पॉइंट आपका क्या आ गया? -4 आ गया। 90 पे क्या आ गया? -4। ये आपने -4 90 पे बना दिया। सही है बेटा। अब 90 के बाद पॉइंट क्या लेना है? यानी एक पॉइंट आपके पास क्या आ गया? ये पॉइंट भी साथ साथ में लिखता जा रहा हूं। एक पॉइंट 0,2 आ गया, दूसरा पॉइंट हमारे पास का 45, -1 आ गया, तीसरा पॉइंट आपके पास क्या आ गया? 90 डिग्री, -4 आ गया बेटा। अब बाकी वैल्यूज में जरा थोड़ा जबानी निकाल लेता हूं। अब मैंने क्या कर दिया? 135 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। 270 cos 270 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। 0 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 -1 -1 हो जाएगा। तो 135 पर वैल्यू क्या आ गई? -1 आ जाएगी। ये वैल्यू, ये पॉइंट आ गया। अब उसके बाद मैंने 60 का जंप करना है। कितने? 45 का जंप करना है। 45 का जंप करूंगा तो यहां पर आ जाऊंगा 45, हाँ सॉरी, ये 135 80 पर आ जाऊंगा। किस पर आ जाऊंगा? 80, 180, 182 जा 180 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 360। cos 360 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos 360 की वैल्यू हो जाएगी 1। cos 360 कितने के बराबर होगा? 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 -1 क्या हो जाएगा? 2। तो 180 पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 180 पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 180 पर वैल्यू क्या आ गई? 2। तो जरा गौर से देखिए, 0 से 180 के दरमियान कर्व कैसी बनी? एक अपना साइकिल कॉस का ग्राफ कंप्लीट हो गया, एक साइकिल कॉस का डेवलप हो गया बेटा। सही है। अब बिल्कुल सिमेट्रिकली, बिल्कुल इसी तरह से दूसरा 180 से 360 के दरमियान आपका बनेगा। और आपने रफली भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी ये चीजें। तो यहां पर वैल्यू क्या होगी? यहां पर आपका 180, इधर वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर वैल्यू -1 आ जाएगी। और फिर 270 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 270 पर वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये आपके साथ आ जाएगी। सही है। और इस पर वैल्यू यहां पर आ जाएगी। सही है। और 360 पर वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां पर आ जाएगी। रफली अगर आप देखें तो आपको ग्राफ स्केच करना भी आपको आ गया। ये बेटा जरा स्मूथ नहीं बन रही, तो पूरा आपका cos के 0 से 360 के दरमियान 2 साइकिल जनरेट हो गए।
कोई प्रॉब्लम है तो बताएं बेटा, इधर तक कोई मसला है कॉस के ग्राफ के अंदर? जी, मैं बिल्कुल आराम से एक एक क्लास एक एक ग्राफ पर कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं आपको पहले भी बताया एटलीस्ट 50 to 60% क्वेश्चन ग्राफ से आते हैं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। सही है, ओके। ये हमने कॉस के ग्राफ को एक डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया। अब जरा थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, साइन और कॉस मैं करता हूँ, एक क्वेश्चन में करता हूँ जी, यानी एक एक ग्राफ पर पेपर पर मैं साइन और कॉस दोनों का ग्राफ बनाता हूँ और दोनों को जरा डिफरेंट किस्म का देखता हूँ, सेम ग्राफ पेपर पे स्केचिंग करता हूँ। ये एक और एग्जांपल में आपकी एक अपनी एग्जांपल्स बना लो। अब मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू 2 sin x, बस 2 sin x ये हो गया, एक्सेस नहीं करता अभी, और y इज इक्वल टू 4 cos 2x। सही है, अब इसके ग्राफ मुझे बनाना है और किस साइकिल में बनाना है, 0 से 360, सेम ग्राफ पेपर, एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों ग्राफ बनाने, एक ही ग्राफ पेपर पे मुझे क्या बनाने, दोनों ग्राफ पेपर बनाने। अब मैंने क्या कर लिया, सबसे पहले तो मैंने एक्सिस ड्रॉ कर ली ना, मेरे पास एक्सिस मेरे पास क्या आ गई, अब मेरे पास वैल्यू क्या है, थोड़ी सी वैल्यू भी मेरे पास बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं। अब मैंने क्या कर दिया कि मैंने ये कह दिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। सही है, 4 तक, क्योंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम 4 तक है, 0 से ये बेटा -1 हो जाएगा, -2, क्योंकि मेरे ग्राफ में आ जाए सामने स्क्रीन पे भी आपको शो हो जाए, तो इसलिए मैंने सिर्फ उसका एम्पलीट्यूड छोटा छोटा ले लिया, ग्राफ पे स्केलिंग छोटी छोटी ले ली। और इधर मैंने क्या कर दिया 90, और ये बेटा क्या कर दिया 180, और ये बेटा मैंने क्या कर दिया 270, और ये मेरे पास क्या आ गया बेटा 360। क्लियर? पहले साइन को ड्रॉ करता हूं। अब साइन जरा मुझे लग रहा है, मुझे इतना पता है एम्पलीट्यूड 2 उठेगा, मैक्सिमम ऊपर तक कितना उठेगा 2 उठेगा, और एक साइकिल बनाएगा 0 से 360 के। अब साइन के ग्राफ को मैं ग्रीन में कर लेता हूं। चलिए, साइन 0 पर वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 0 साइन 0 0, साइन 90 पे वैल्यू 1 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा। 180 पे वैल्यू, साइन 180 पे वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, ये आ जाएगी। 270 -1 होगी, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 हो जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा बेटा, ये पॉइंट आपका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट 360 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन की 0 हो जाएगी। ये साइन का ग्राफ आपने बिल्कुल आंखें बंद करके आपने बना दिया बेटा, ये आपने बिल्कुल, सॉरी बेटा, ये आपने साइन का ग्राफ बना दिया आपने, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 sin x, इसका ग्राफ बना दिया। अब इसी ग्राफ पेपर पे कह रहे हैं cos का ग्राफ में, इसी ग्राफ पेपर पे क्या कह रहे हैं cos का ग्राफ में, तो मैं cos का ग्राफ बनाता हूं इसी ग्राफ पेपर पे। अब इतना मुझे पता है कि 0 से 360 के बिटवीन, 0 से 360 के बिटवीन ये क्या करता है, 2 साइकिल बनाता है। तो पहला साइकिल 0 से 180 के बिटवीन होता है, 0 से 180 के बिटवीन होता है, और दूसरा साइकिल 180, और 180 के बिटवीन हुआ तो 180 डिवाइडेड 4 कर 45 का जंप करना है आपने, 45। अब ये चीजें, कुछ चीजें ना अब आपको जबानी भी डेवलप होनी जानी चाहिए आपको, कंस्ट्रक्शन की चीजें। और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना है 4 है, मिनिमम कितना है -4 है। सही है इस फंक्शन का, और एक्सेस एक्स एक्सिस पे वो +0 है, तो आपके अब cos 0 पर वैल्यू क्या होगी, cos 0 पर वैल्यू 1 होती है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 हो जाएगा, तो पहला पॉइंट ये आ गया बेटा आपके पास। अब आपने इसके लिए, क्योंकि B2 है तो इसका मतलब 0 से 180 में एक साइकिल बनेगा, और दूसरा साइकिल 180 से 360 बनेगा, और 180 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 45 का आपने जंप देना है। तो आपका नेक्स्ट x की वैल्यू क्या होगी 45 पर, 45 2 90, cos 90 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी। cos 90 क्या होगा 0 मल्टीप्लाई 4 0 हो जाएगा, तो दूसरा पॉइंट आपके क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा 92 से आपने पुट किया 90 को पुट किया 92 से 180, cos 180 वैल्यू -1 मल्टीप्लाई 4 -4 हो जाएगी, तो दूसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्योंकि 45 को डिवाइड जब 135 पुट करेंगे, सही क्या पुट करेंगे, ये पॉइंट्स आपने कर लिए, 135 पुट करेंगे। अब 135 पर आपके क्या वैल्यू है 135 पर, ये आपका 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0, आपका क्या आ गया 0। ओके सफला, तो और फिर उसके पास क्या आ गई 182 से कितना होता है आपका, क्या cos 182 से 360, cos 360 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 180 पर वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो 0 से 180 के दरमियान तो एक साइकिल इसका बन गया ना, ये एक साइकिल इसका
बन गया, ये एक साइकिल आपका इसका डेवलप हो गया। ये क्लियर बेटा, ये एक साइकिल 0 से 360 के दरमियान इस फंक्शन का आपका डेवलप हो गया। अब अदर साइकिल भी बिल्कुल इसी तरह से होगा कि आपका इस पर वैल्यू 0 हो जाएगी, 270 पर वैल्यू क्या होगी, माइनस हो जाएगी, और इस पर वैल्यू क्या होगी, 0 आएगी, और इस पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इस तरह का आपको कॉस का ग्राफ मैंने आपको बताया। तो दूसरा साइकिल 0 से, क्योंकि 2 साइकिल जनरेट हो, दूसरा ग्राफ इस तरह का, यही साइन का ग्राफ आ जाएगा, कॉस का, सॉरी कॉस का ये ग्राफ आप कैसा आ गया। ये पॉइंट्स है इसके, ये पॉइंट्स। अब देखिए बेटा, एक ही ग्राफ पे दो ग्राफ बनाना, दो डिफरेंट साइन और कॉस के बनाने का पर्पस क्या है मेरा? पर्पस ये है बेटा, पर्पस ये है कि बेसिकली मुझे ये कह रहा है कि आप पहले पार्ट में तो कह रहा है स्केच करो, स्केच करो, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, दूसरे पार्ट में कह रहा है सॉल्व करो, सही है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब ये, यानी कि ये देखिए, ये आपके क्या है, लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी बराबर है, साइन x इज इक्वल टू 4 cos x। अब जरा हम इस तरफ भी थोड़ी एडवांस, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 cos 2x, सही है। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यूज निकालनी है। अब ये 2 है, सही है। अब इसको ग्राफिकली कह रहे हैं, एनालिटिकल नहीं कह रहे, एनालिटिकल कर भी नहीं सकते इसको हम, क्यों नहीं कर सकते इसको, क्योंकि इसमें cos 2x आ रहा है, तो cos 2 थीटा का फार्मूला हमारे कोर्स में नहीं है, एडमेंस में ए लेवल में भी है, P3 के अंदर है, यहां पर है नहीं। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पास पेपर का क्वेश्चन है। अब इसके सबसे पहले तो एक पार्ट में कहेगा सॉल्व करो, बताओ कितने सॉल्यूशन आएंगे, सॉल्यूशन कितने आएंगे बेटा, सॉल्यूशन इसका एक सॉल्यूशन तो ये आ रहा है जहां पर ये दोनों कर्व काटेंगे, दूसरा सॉल्यूशन ये आ रहा है, ये दो सॉल्यूशन, तीसरा ये आ रहा है 3, तो इसके 4 सॉल्यूशन सेट्स आएंगे। कितने सॉल्यूशन सेट्स आएंगे, 4 पॉइंट्स आएंगी, 4 x की वैल्यूज आएंगी, x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 4 वैल्यूज आएंगी। अब पहली वैल्यू क्या आएगी, 45 से कम होगी, थोड़ी सी 45 से क्या होगी, कम होगी। ये आप एग्जैक्ट ग्राफ पेपर बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगी, 45 से कम अप्रोक्सीमेट 40 पॉइंट समथिंग होगी, और ये 135 से थोड़ी सी ज्यादा, दैट मीन 140 समथिंग होगी, सही है। तो ये 40 डिग्री के करीब होगी, अराउंड, मैं बात 40 डिग्री, और ये 140 के अराउंड होगी, सही है, 140 के अराउंड। और दूसरी इधर देखें तो ये थोड़ी सी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, इसमें 45 ऐड कर 225 से ज्यादा है, तो 230 के अराउंड होगी, सही है, तीसरी वैल्यू। और चौथी वैल्यू अगर आप इधर देखें तो ये जरा कर ऐसे स्मूथ जाएगी, तो ये इधर आएगी वैल्यू, तो आपके कितना 320 के अराउंड होगी वैल्यू। तो दीज आर सॉल्यूशन सेट, इसके सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएंगे, सही है। अगर रफली भी कर लेते हैं तो आपका ये एक्सेप्टेबल होते हैं आंसर, सही है। अगर ग्राफ पेपर आपको बना हुआ है और उस पर आपने करना है तो फिर तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, पेपर में ग्राफ पेपर दिया हुआ, फिर तो आपने रफली बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ जाएंगे, सही है, सॉल्यूशन सेट ये आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, ये ग्राफिकली टेक्निक से। तो एक क्वेश्चन हमने किया, हमने साइन को भी स्केच किया, कॉस को भी स्केच किया, और फिर उसके सॉल्यूशन सेट भी निकाले, और हमने ये भी बताया क्या है सॉल्यूशन सेट। दूसरा क्या है कि आपके पास उन सॉल्यूशन सेट्स, कितने सॉल्यूशन सेट्स हैं, सही है, ये भी हमने डिफाइन किया। क्लियर बेटा, इधर तक अगर कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो बताएं मुझे। जी बेटा, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन तक? इधर तक मैंने साइन कोस को मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। मैं इसमें अभी डिग्री में से बात कर रहा हूं, मैं अभी सिर्फ डिग्री में बात करूंगा, सही है। और फिर इन्हीं को जब मैं आपको करवा दूंगा, 10 भी करवा दूंगा, फिर इनको रेडियन में बात करेंगे हम, फिर हम बुक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे, और देन फिर हम इसको पास पेपर क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इसके मैक्सिमम एटलीस्ट मुझे 10 पेपर के क्वेश्चन तो करवाने चाहिए, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन मुझे करवाने चाहिए, बाकी आपको तो मैक्सिमम जितने आप करें उतनी ज्यादा आपको परफेक्शन आती रहेगी बेटा, सही है। कोई किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो बता दे बेटा, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन? जी बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।